Anthony Trollope said, "It is a comfortable feeling to know that you stand on your own ground. Land is about the only thing that cannot fly away." नमस्कार, मु अनिरुद्ध। ये दुनिया रे जेते संपत्ति अच्छी स्थावर अस्थावर ता भितर भूमि बा जमी होची मूल्यवान। जमी कहीं मूल्यवान ना जमी माटी माटी नुहे माटी आउ आम देखीचे जमी पाई अनेक थर इतिहास रे मध्य अनेक युद्ध होईची निज प्रभाव विस्तार पाई हो बा अन्यर जमी अन्यर भूसंपत्ति दखल करिया पाई संग्राम होईची। आपन मन थिबो महाभारत युद्ध पूर्व शांतिदूत श्रीकृष्ण को कौरव युवराज दुर्योधन कहले बिना युद्ध देवी नहीं सुचग्रे मेदिनी तापर जहाला ता इतिहास। तेबे सेठी संग्राम सरी नहीं बारंबार जमी पाई भूमि पाई झगड़ा होईची युद्ध होउची। आपण कहे भाई आमे बे सारा विश्व कोरोना विरुद्ध रे युद्ध करूची आमे बारंबार उद्यम करी तृतीय विश्व युद्ध को एड़ौचु सारा विश्व से लगी तमें गोटे क्वाड गोटे कढ़िया लोक भाया अलिया अलक्षणा कथा गोटे कहलनी जमी भूमि से संग्राम युद्ध गोटे कहीं कौच ना आम आपण भाई भाग बांट कथा कहूनु बा कौन सी युद्ध कथा कहूना। आज मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस टीम जो कॉन्सेप्ट बा जो असाइनमेंट नौची सेठी भूसंपत्ति बहुत इंपोर्टेंट कारण से माने रियल इस्टेट कारबार करुचंदी। आपण कहिबे रियल इस्टेट माने आपण जो जहाँ किणी प्रॉपर्टी जहाँ आसो आपण को एकाधिक ना आसुथ्व ना आम जहाँ विषय आलोचना करने को जाऊे जहाँ उपर फोकस करने जाऊे से माने क्लेम करुचंदी वी आर द बेस्ट लैंड डेवलपर्स ऑफ ओडिशा अर्थात से माने ओडिशा बाजार रे बेस्ट से माने बाहर मध्य कारबार करुचंदी। आउ कटक भुवनेश्वर मध्य से माने होलसेल और रिटेल रो गोटे ह्यूज कॉम्प्लेक्स निर्माण करुचंदी। वर्तमान आपण अनुमान कर सारे जे आम आज ग्रुप जी आरपी गर्ग ग्रुप बा आरपीजी ग्रुप रो अंश ग्रुप जी उपरे फोकस करने को जाऊे। तेज देखा एमाने केमती कारबार आरंभ कले एमानकर अलगा सब कौन धंदा अच्छी आंकर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कौन आउ एमाने सफलता केमती हासिल कर आस। आशीष गर्ग यंग डायनामिक एंड कमिटेड रियल इस्टेट एंटरप्रेन्योर ओडिशा एवं बाहर राज्य रे एकाधिक सफल एवं बृहत रियल इस्टेट प्रकल्पर स्वप्न को सफल करिपारिथिबा ग्रुप जी कंपनी रो परिचालना निर्देशक छात्र जीवन रे जीमेट वर्ल्ड वाइड टेस्ट रे 98% स्कोर करी एकाधिक विश्वस्तरीय बिजनेस इंस्टीट्यूट रु इंटरव्यू कॉल पाइथिले आशीष किंतु से सिद्धांत नेले उद्योगी हेबे निज परिवार आरपी गर्ग ग्रुप रो सफल प्लाईवुड एवं टीक इस्टेट कारबार ठारू भिन्न किछि करिवा पाई निष्पत्ति नेले। रियल इस्टेट कारबार रे 2008 रे पाद थापिले आरंभ कले कोलकाता रु 2011 रे आशीष ओडिशा रे संजय झुंझुनवाला मणि ग्रुप सह मिसी मणि तिरुमला हाउसिंग प्रोजेक्ट आरंभ कले किंतु परे मणि तिरुमला केवल तिरुमला ग्रुप हैला। ए मध्य रे आरपी ग्रुप एवं जेआरजी ग्रुप मिसी नुआ जॉइंट वेंचर कले ना रखिले ग्रांड। ओडिशा रे एही मिलित उद्यम रो अन्यतम सफल चर्चित प्रकल्प हेउछि ग्रांड बाजार। कटक भुवनेश्वर मझिरे तेलंगा पेंटोटारे निर्माणर शेष पर्यायर थिबा विशाल होलसेल एवं रिटेल मार्केट कॉम्प्लेक्स ग्रांड बाजार 7 लाख वर्गफुट कार्पेट एरिया रे परिकल्पना होइछि ग्रांड बाजार। पूर्व भारतर सर्वबृहत मॉडर्न मार्केट बिल्डिंग बोली खबरर शिरोनाम रे थिबा ग्रांड बाजार रे 700 वर्गफुट्र 700टी शॉप 10,000 वर्गफुट्र 28टी एवं 4,000 वर्गफुट्र 32टी शॉप अच्छी। यह व्यतीत फूड कोर्ट स्वतंत्र एवं प्रशस्त पार्किंग स्पेस सह एक 3 स्टार होटेल ग्रांड बाजार अन्य मुख्य आकर्षण। यह विशाल मार्केट कॉम्प्लेक्स रे भिन्न भिन्न वर्गर कारबार पाई भिन्न भिन्न मार्केट स्ट्रीट डिजाइन होईची जेमिति साड़ी स्ट्रीट बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रीट जोता अलंकार हार्डवेयर स्ट्रीट इत्यादि। ग्रांड बाजार रे शॉप नैतिबा राज्यर किछि प्रतिष्ठित टेक्सटाइल व्यवसायी ठारू सुनिबा कौन सुविधा पाइबे उभय ग्राहक एवं व्यवसायी यही नूतन आधुनिक मेगा मार्केट कॉम्प्लेक्स रे। अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट्स का हमारा स्टोर यहाँ पे ग्रैंड बाजार में साड़ी स्ट्रीट पे है। इससे पहले हमारा जो ऑपरेशंस अभी चल रहा है मौजूदा सभी जानते हैं कि साड़ी का मार्केट जो है कटक में है, चौधरी बाजार एरिया में।
अब कटक का जो कंडीशन है वो तो जानते हैं, नैरो लेन्स हैं और वहाँ पे ना तो प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, और जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स आती है माल आने में जाने में, वो बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेजेस वहाँ पे अभी हो रही है हमको। तो ये जो साड़ी स्ट्रीट यहाँ पे बन गई है, और यहाँ पे जो जितने कटक उड़ीसा के जितने टॉप प्लेयर्स हैं साड़ीज़ के, वो सब यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हम अभी करंटली फेस कर रहे हैं, इस तरह से इन्होंने इतने इनोवेटिव तरीके से फ्यूचरिस्टिक मॉडल इसको बनाया है कि हमारी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम और पार्किंग प्रॉब्लम्स वो सारी जो है सॉल्व हो जाएंगी, और ये एक फ्यूचरिस्टिक डेस्टिनेशन होगा होलसेल साड़ी बाज़ार का, जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जो कंज्यूमर्स को भी मिलेंगी। एक्चुअली सिटी भड़ा अधिक रोचे आउे भड़ा कमिज, मैनेजमेंट कस्ट कमिज, मेंटेनेंस कस्ट कमिज, कहीं अगर सेंट्रलाइज होगा गोटे जगह सब दुकानदार रहीगले लोकों को भी इजी रहा कि से गोटे जगह रही निज पसंद रे निज पसंद दुकान जाकि देखिकी जल्दी डिसीजन नहीं काम करें। कहीं आगे कौन कौ दुकान भर 2-3-5 किलोमीटर फरक रोचे, सिटी पार्किंग रे भी असुविधा रोचे, लोक जावाक कन्वीनियंट ना कस्टमर को, बट पार्किंग प्रोब्लेम ना, आउ सब दुकान पाखे अच्छी, तो तांको बेसी सुविधा आम अपेक्षा दे कैन गेट बेटर बार्गेन, बेसी भल बार्गेन कर किनी पारे। 20,000 स्क्वायर फिट्र स्पेस नहीं जेहेतु कि आम अलरेडी अबिका मात्र 5,000 स्क्वायर फिट्रे कम करूँ आउ सेटा फेणु कटकर कंजेस्टेड रास्ता ये सब अच्छी, यहाँ पूरा साड़ी स्ट्रीट भाया डेभलप होती, यहाँ गोटे शॉपिंग एक्सपीरियंस सागर गोटे हॉलिडे टाइप फिल करेंगे, पिला छुआ को आनिले भी ये से मैंने ये जिते प्रकार सब स्कीम रही पार्क रो फूड पार्क्स रो एवरीथिंग लॉट ऑफ वैराइटीज आर देयर, तो यहाँ गोटे बहुत यूनिक मार्केट डेभलप हम आसंता भविष्य यहाँ गोटे लैंडमार्क एग्जांपल होकर रमर एत भरोसा ये रही। किंतु ग्रांड बाजार एकमात्र अत्याधुनिक ग्राहकों पसंद एवं स्टाइलिश प्रकल्प नुहे यही ग्रुपर। पुरी भुवनेश्वर मझिरे पट्टनायक निर्मित लावण्य पट्टनायकिया प्रकल्प, कटक ग्रांड रिभरवार्क मॉल, तेलेंगा पेंटर ग्रांड बाजार ठारू अल्प दूर में निर्माणाधीन ग्रांड आवास रेसिडेंशियल प्रकल्प, भुवनेश्वर उपकंठर कम्युनिटी लिविंग प्रकल्प ग्रेस, विशाखापाटनार ग्लोरी एवं बनारसर श्रीकाशी एमिति अनेक रियल इस्टेट माइलस्टोन हासिल करिसंती आशीष गर्ग एवं टीम। रियल इस्टेट कारोबार रे जीति पारिसंती ग्राहकों हृदय, बजाय रखि पारिसंती विश्वास, अनेक सम्मान एवं शाबाशी साउंटी पारिसंती उन्नत सेवा जोगाई। ग्रुप जी विषय आमर किसी आइडिया होगला, से माने कंस्ट्रक्शन करुचंती, रियल इस्टेट कारोबार करुचंती। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रियल इस्टेट रे गोटे बढ़िया कमेंट देइथिले। से कहिथिले रियल इस्टेट cannot be lifted or stolen, nor it can be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world. अर्थात जदि आपण पूरा पैसा दे टिके बुद्धि खटई जदि भल जगार जमी किणी आउ भूसंपत्ति रखिंट तेबे आउ ताको रक्षणाबेक्षण मध्य करुँच तेबे ये हूँ सबुठु बढ़िया इन्वेस्टमेंट। एटी नेबा एक छोट ब्रेक। ब्रेक पर ग्रुप जी को सफल करिथिबा व्यक्तित्व सह आलोचना करिबा, तांकटू तांका संघर्ष, तांका सफलता एवं तांकर आगो को कोन योजना अछि ता बुझिबा। Thanks for being with Make in Odisha Scopes and Challenges. Louis Glickman said, the best investment on earth is earth. अर्थात ये दुनिया रे जेते प्रकार आपण पुंजी निवेश करबा को चाहुचंती ताले ताठू सर्वोत्कृष्ट होउची भूसंपत्ति। आम सहित अच्छा ओडिशार ट्रस्टेड लैंड डेवलपर बोली निजको दाबी करुवा एवं से प्रतिपादित मध्य करुचंती। ग्रुप जी रो मैनेजिंग डायरेक्टर यंग एंड डायनामिक श्रीयुक्त आशीष गर्ग। गर्ग साहब, स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपने 98% जीमेंट में लिया था, परसेंटाइल आपका था, हार्वर्ड था, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से आपको ऑफर थी, वाटन में भी थे, लेकिन आपने कुछ अलग ही चूज़ किया। क्यों किए सर ये सर? नहीं, उनसे इंटरव्यू कॉल था। इंटरव्यू के बाद हमारा एडमिट नहीं था। नहीं, हमने सुना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपको किसी ने सलाह दी कि आप जैसे ना CEO बनोगे या कहीं लीडर बनोगे, इससे अच्छा टीम लीडर बनोगे, इससे अच्छा आप एंटरप्रेन्योर बहुत बढ़िया बन सकते हो। क्या सर ये राय सही था या? हाँ, ये शायद हाँ, बिकॉज गिवन आर बैकग्राउंड सर्कमस्टेंसेस जो हम छोटे से देखते आ रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरली हम काफ़ी चीज़ों को देखते रहते हैं, तो हमें ना एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी है, सो आई थिंक दैट हेल्प्स, दैट हैज़ हेल्प्ड।
someone advised you and you haven't even followed it, it is not about the fish, it is about fishing. वो आपके जीवन में उसका कितना महत्व रहता है वो? हाँ, that is a very well said proverb. Right sir. कि it is not about the fish, it is about the art of fishing. बिकॉज आप किसी को भी एक फ़िश भी दे के चले जाएंगे विरासत में, तो वो फिश आज नहीं तो कल सड़ना है. बट द आर्ट ऑफ फिशिंग इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो आप अपना फिशिंग करेंगे, यू विल ऑलवेज हैव द फ्रेश फिश. दैट्स द ओनली वे यू कैन मूव फॉरवर्ड. किसी को विरासत में दे के जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. आपकी कम्युनिटी की जो कर्मा है वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है माना जाता है. आपने उसको और आगे भी लिया. कब डिसाइड किया कि नहीं मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है? कॉलेज के 2-3 साल बाद मैं आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर्स. देन बेस्ट प्राइस ऑफ देन यू से लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टी. जब आप रियल इस्टेट शुरू किए, ग्रुप जी शुरू किए, आप आरपीजी ग्रुप, आरपी ग्रुप से जो आपका पेरेंटल ये था प्रॉपर्टी उससे हटके किए, तो उसमें आपने ये बहुत बड़ा क्लेम किए हैं कि हमने आपको बेस्ट ऑफर्स में दे रहे हैं और लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टी टाइम पे हैंड ओवर करते हैं. इसको आपने कितना फॉलो किया है? अभी हमारा जो 2-3 डिवीज़न है, लावण्या लेआउट डेवलपमेंट रहा है. तो लावण्या आने से पहले यहाँ पे कभी भी 100% बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू प्रॉपर्टीज़ पहले ही डेवलप की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही डेवलप किया जाए, देन बैंक फंडिंग अवेलेबल है, एक ही प्राइस में सबको प्रॉपर्टी मिले. सो ये पहले कभी भी नहीं हुआ था, तो ये हमने किया. उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं, ग्रैंड बाज़ार, सबसे पहले हम यहाँ मनी तिरुमला से जुड़े थे, मनी ग्रुप और हम मिलके. उसके बाद हमने हमारा सफ़र स्टार्ट किया. तो उसके बाद ये ग्रैंड बाज़ार, ग्रैंड आवास, रिवेरिया, ये जेआरजी ग्रुप के साथ मिलके हमने स्टार्ट किया. इसके अलावा ग्रेस जो है टाटा हरियाणा के बाजू में, वो भी 1000-1200 फ्लैट का टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं. तो हर जगह हमने वी हैव ट्राइड टू प्ले आवर रोल बेस्ट. रियल एस्टेट इज़ एन इंडस्ट्री विच इज़ वेरी मच रेगुलेटेड. आपकी इस ग्रांड बाज़ार की सारी स्ट्रीट की काफ़ी चर्चा है और इसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी इसके साथ जुड़ा है. क्या बताएं कि तो ये आज ये इतना बड़ा मार्केट उड़ीसा में किसी और ने हिम्मत कभी नहीं की बनाने की. हमने सबसे पहले लैंड में इन्वेस्ट किया, फिर सही असली लोग जुड़े इसमें. अगर आप देखेंगे तो असली जो व्यापारी हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, जो सबसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, वो हमारे साथ जुड़े. फिर ये मार्केट बना. अब उन सब का फिट आउट स्टार्ट हो गया है, तो वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. अब इसमें भी हम इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हाउ दिस प्लेटफॉर्म बिकम्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द सेलर एंड द बायर टू कम. ये अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक साड़ी स्ट्रीट है. तो इसमें मेरे ख्याल से कई हज़ारों वैरायटी की साड़ी रहेंगी. और जितने भी बड़े प्लेयर हैं इस विस्सा टेक्सटाइल साड़ी इंडस्ट्री के, जो 50-50 साल से जिनका एक नाम है, वो यहाँ पे मौजूद हैं. तो इस तरह से जो प्लेटफॉर्म है, बड़े दिग्गज प्लेयर आ गए, हमारा ये प्लेटफॉर्म है. अब बायर्स, जब ये चीज़ें यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली सस्ती होनी है, यही कहीं और होके प्रेजेंट होके अगर बिज़नेस करते तो उनका कॉस्ट ज़्यादा होता. ये बहुत कन्वीनियंटली डिज़ाइंड है. ये एक अपने आप का एक इसका एक फ़ील है, लोग एक इंटरनेशनल फ़ील है. इट्स अ वेरी अपीलिंग एस्थेटिक्स. बट इसका ऑपरेशन कॉस्ट हैज़ बीन केप्ट वेरी लो, ताकि ये कॉस्ट बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन हो जाए. तो अगर फॉर इंस्टेंस, हालांकि ये नीचे पूरा होलसेलिंग की रैकिंग है, ये एक होलसेल ऑर्गेनाइज्ड होलसेल मार्केट है, इनका होलसेल का बहुत बड़ा व्यापार है. 2008 में आपने बंगाल से शुरू किए, लेकिन 2011 में जब आपका रूट्स ऐसे तो हरियाणा में है, लेकिन आपने कारोबार जो रियल एस्टेट है, हमने ये सुना है कि आपने बंगाल को चूज़ किया था. कोलकाता में यू हैव स्टार्टेड बिट ऑफ इट, देन यू शिफ्टेड टू उड़ीसा. इज उड़ीसा ए ग्रोइंग मार्केट सर एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न? उड़ीसा इज़ a very rich state, very blessed state. अगर आप ऐतिहासिक रूप में भी देखें तो उत्कल जो रीजन था, it has always been a very rich state. Now I think it is again reviving back, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. यहाँ की जो जनरल माइंडसेट है पब्लिक का, दैट इज़ मोर कोलैबोरेटिव rather than रिबेलियस. सो अब उड़ीसा का और जो गवर्नेंस चलता आ रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट्स, क्योंकि हम तो 4-5 जगह प्रेजेंट हैं. सो आई कैन रिस्पॉन्सिबली से कि उड़ीसा का जो गवर्नेंस है, इट इज़ वेरी नाइस. इस एरा में, इस समय में ये है कि नीड बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट इज़ द की.
उसको आप कितना फोकस करते हैं? यहाँ तो आप ग्रांड बाज़ार में तो आपने साबित कर दिया, दूसरे जहाँ पे कि आप बनाते हो, लोग आते हैं या लोग की जो उनका जो रिक्वायरमेंट है उसी को देख के आप लोग रियल एस्टेट डेवलप करते हो? इन्वेस्टर जो है रियल एस्टेट का बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है। अगर आप देखेंगे हमारे जितने हाउसिंग डेवलप हो रहे हैं तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आर डिस्करेज्ड। हमारे यहाँ इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट है कि आप बुक करके पोजेशन तक बेच नहीं सकते बीच में। सो ओनली वी वांट एक्चुअल यूज़र, ताकि ये घर भरें। आपको किसी ने पहले कहा था कि हरियाणा में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर उन लोग उसी पे ही मतलब काफ़ी उनका स्पेशलिटी है, वो कैसा लगा था वो कमेंट कब? वो तो किसी ने, मेरे दोस्त ने कहा था मजाक में, हाँ। जब मेरे इंटरव्यूज़ क्लिक नहीं किए थे। तो दैट्स बट हरियाणा का अपना एक ह्यूमर है। ही लिव टू दैट, ही वाज आल्सो फ्रॉम हरियाणा। ये भी कहा जाता है, कभी कभी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट कहे भी हैं, मनी इज़ ए बैड मोटिवेटर। हम सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, पर मनी इज़ ए बैड मोटिवेटर भी कहा जाता है। आपका इस पर क्या राय होगा? मनी कैन एक्चुअली नेवर बी अ मोटिवेटर। जो मेरे ख्याल से जो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो, आपको एक कंपनी चलानी है। When you successfully run the company, company will take care of you, आपके जो expenses हैं। So the idea is to successfully run the company. You can't be chasing money. Then तो प्रॉब्लम आना ही आना है ना। When you're creating a company, तो आप कंज्यूमर की ड्यूटी भी फुलफिल कर रहे हैं, आप वो धंधे को, एंटरप्रेन्योरल साइकिल को एथिकली चला रहे हैं। सो आपको जो खर्चे चाहिए वो तो कंपनी देगी ना। व्हेन अ सक्सेसफुल कंपनी कैन टेक केयर ऑफ इट्स प्रमोटर। सो द आइडिया इज टू सक्सेसफुली रन द कंपनी इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। और स्टार्टअप का भी जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है कि वो सक्सेसफुली रन हो नहीं हो, इसकी वैल्यूएशन बड़ी हो और उसमें फंड आए जिसमें से उसको कुछ मिल जाए। सो पूरा साइकिल ही अगर आप देखें, वेयर इज़ द कर्मा हियर? कर्मा इज टू सर्व पीपल, राइट? देन इट विल टेक केयर ऑफ यू बाय इटसेल्फ। कंपनी अपने प्रमोटर को तो देखेगी, बट द कर्मा इज टू सर्व पीपल। जैसे ग्रुप जी अगर हम देखें, घर बनाना लोगों का, दुकानें बनानी लोगों का हमारा कर्मा है, तो मेरे खर्चे तो ग्रुप जी अपने आप ही उठाएगी ना। लॉ ऑफ इंटरनल मोटिवेशन की भी बात होती है। आज यंग जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे। लॉ ऑफ इंटरनल मोटिवेशन इज ए फैक्टर, उसको आप कितना मानते हैं? इंटरनली आदमी या मतलब एंटरप्रेन्योर भी मोटिवेटेड होना चाहिए। पॉइंट के बाद आई थिंक एक मोटिवेशन का रीज़न हर किसी को चाहिए। मान लीजिए कि इनिशियली बंदे को अपना टेक केयर करने का एक मोटिवेशन बहुत बड़ा है कि फैमिली का टेक केयर करें, उसके बाद यू नीड अ मोटिवेशन। सो आई थिंक दैट इज़ व्हेन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कि यू आर प्लेइंग अ रोल इन द सोसाइटी, यू आर जस्ट हेल्पिंग द नेचर रन द सोसाइटी वेल, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर व्हील, दैट कीप्स यू मूविंग। आई थिंक, आई मीन इंटरनली माई वैल्यू सिस्टम इज़ दैट। फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी उड़ीसा स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे तो जैसे हमने कहा कि घर हम बनाते ही जाएंगे। रियल एस्टेट के जो साइकिल है, विल कीप डेवलपिंग द सिटी, विल कीप डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी शायद इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गैलेक्स में हम पार्टिकल बोर्ड जो हमारा पेरेंट कंपनी थी, उसमें हम करीबन 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उड़ीसा इज़ अ स्टेट वेयर वी हैव प्राइम फोकस अपॉन and we are very optimistic about this state. This state I think will rise very fast next decade, and so given the governance, given the natural resources, given the people, so this growth was pending kind of for some reasons, so this should happen in a very nice manner, so we are focused on the state. थैंक यू सर। ये थे ग्रुप जीरो परिचालना निर्देशक श्रीयुक्त आशीष गर। विल रोजर्स गोटे कोटेसन आपको बनई आज आम से कथा पुणी मध्य आलोचना करिपरिबा। कही डोंट वेट टू बाय रियल इस्टेट, बाय रियल इस्टेट एंड वेट। भूसंपत्ति जदि आप शक्ति अच्छी किणवाई अपेक्षा करूँ, भूसंपत्ति किणतु और अपेक्षा करूँ, तार जो आपण लाभ भविष्य ही आपन को दब। तेरे ये श्रीयुक्त आशीष गौर संगे आम कथा यापर आम टीम अन्य सदस्य मान कथा। आज आम रियल एस्टेट डेवलपर ग्रुप जी उपरे फोकस करुचे। आमे तांको मुख्यों सह आलोचना करिचे। कहा जाइछि जगत की जननी इस धरती को माँ कहते हैं, इसीलिए हम घर बनाने से पहले भूमि पूजन करते हैं, अर्थात माटी माटी से आम भूमि पूजन करूँ। कौन सी जिते आम घरटे निर्माण करूँ बा कौन प्रकल्प करूँ, एवं से कथा से परंपरा आम भारतीय संस्कृति सहित अलग संस्कृति में किछि मात्रा बजाय रखाई। एवं ग्रुप जी आज कटक भुवनेश्वर मध्य जो ग्रांड बाजार
प्रकल्प करुँच ताकू नहीं आलोचनार अच्छा अन्य प्रकल्प अच्छी आम ग्रुप जी रो प्रोजेक्ट मैनेजर महेश मिश्रा सह आलोचना करवा। महेश जी स्वागत है कार्यक्रम में। आप लोग जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान किस चीज़ पे देते हैं? हमारा दो पहलू पे इधर बात होता है, क्वालिटी नंबर 1 है एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। ये दो पहलू पे पूरी डिजाइन हमारा बेस होता है। दैट इज़ व्हाट वी आर ऑलवेज डूइंग। हमने ज़्यादातर ये देखा है कि रियल एस्टेट बिल्डर्स काम तो शुरू करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ये करते हैं, लेकिन डेडलाइन कभी कभी मीट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों की हालत क्या है? नहीं, मैनेजमेंट का क्लियर कट पॉलिसी है कि एक प्रोजेक्ट जब भी कंसीव होता है उसी के हिसाब से डेडलाइन यहाँ पे सेट होता है एंड उसी के हिसाब से ही ये प्रोजेक्ट चलता है और इसी के हिसाब से ख़त्म भी होता है। तो ये हमारा मैनेजमेंट का पॉलिसी भी है। इट्स अ मेन पॉलिसी दैट डेडलाइंस इज ऑलवेज मीटेड। काफ़ी कम टाइम में आपने काफ़ी तरक्की कर ली है, काफ़ी लोगों की विश्वास भी जीत लिए। लेकिन जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो ध्यान किस चीज़ पे देते हो? जैसे मतलब ना अभी आप ग्रांड बाज़ार जैसे टेक्सटाइल हब कह सकते हैं या फिर मतलब इतना कम होलसेल और रिटेल की जैसे एक कंग्लोमरेशन है, इतनी सारे एक साथ है, ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट आपकी और कोई इट्स यूनिक कंसेप्ट, ऐसे किसी कंसेप्ट में आप लोग प्लान कर रहे हो कोई दूसरा प्रोजेक्ट? यहाँ पे जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज आ रहा है ये उड़ीसा का एक आई कैन से इट्स ए माइलस्टोन ऑल्सो कि एंड ये तो उड़ीसा को आगे लेके ही जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2 ऐसे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारा, जैसे कि हमारा कटक में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। दिस इज द सेकंड प्रोजेक्ट वी आर कंसीविंग एंड इट ऑलरेडी हम लोग अभी काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। अभी वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है एंड सो दिस इज मोर और लेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एंड जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं ग्रुप जी का एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, सीइंग द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ ओडिशा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी आप बोल सकते हैं ओडिशा का। धन्यवाद महेश जी। ये थिले महेश मिश्रा प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रुप जी। तांको स्पष्ट कथा होची जे आमे बेपार तो करूछु किंतु ग्राहकंक सुविधा सुजोग एवं तांकर इंटरेस्ट बा तांकर जो थरे लाभ अछि से दिग प्रति मध्य उचित ध्यान देउछु। तेबे एई टीम रो अन्य सदस्य मानक सह मध्य कथा। जब आप कहीं पे भी देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मार्केट यही मिलेगा आपको, जो लोग कॉस्टिंग में हम लोग बना के देते हैं ताकि मेंटेनेंस भी कम हो। आगे एक वेल प्लान्ड है, वास्तु के फीचर्स है इसमें, जैसे ओपनिंग्स कैसे रहना चाहिए, जिससे इनका भी बिजनेस आगे बढ़े तो हर एक का लाइफ सिंपल हो जाए। आज आम ग्रुप जी टीम केमती सफलता पाई, सेमानकर फ्यूचर प्लान कौन, से आग को केमिति तांको स्वप्न सफल करेंगे, से कौन कौन सब योजना कर उद्यम कर से विषय जानिले। रियल इस्टेट कारबार से करी सफलता पाई। रियल इस्टेट विषय फियोना सिगलेंकर गोटे बढ़िया मंतव्य थिला। से कहिथिले रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इज ए भोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन फ्यूचर एक्टिविटी। माने भूसंपत्ति जदि आपण पुंजीनिवेश करुचंती तेबे फायदा ही फायदा जदि आपण ठीक भाव करुचंती। आमे कथा बुझीचे जानुचे किछि मात्रा करिचे केबे केबे आम भितर किए किए, किंतु अनेक लोक ठीक भाव करिनाहांती, किंतु आशीष गर्ग ग्रुप जी कंपनी यह करिछि एवं सफलता पाइछि। आपण एक कथा भूलिबेनी एवं भूसंपत्ति जदि आपण पाखे माल अछि तेबे खटांतु एवं सफलता पांतु, किंतु गोटे कथा भूलिबेनी मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस रो सबुतिक उद्यम सह जोड़ी होगा पाई आपण केबेले भूलिबे नाही। आशा करूछु आपण आम सहित जेमिति अछंती सेही भली भाबरे आगो को मध्य संपर्क निबिड़ करी आम कार्यक्रम देखिबे। आज किंतु धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।